नमस्कार, मैं निपुण सहगल कायदा कानून का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे पीछे आप नई संसद का नक्शा देख रहे हैं। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन निर्माण कार्य रुका हुआ था। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 20,000 करोड़ रुपए के पूरे प्रोजेक्ट में न सिर्फ नए संसद भवन का निर्माण होगा, बल्कि कई और अहम इमारतों का निर्माण इस पूरे सेंट्रल विस्टा इलाके में किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय जैसी अहम इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा इलाके में नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरिए लैंड यूज बदलवाया गया। डीडीए को ऐसा करने की शक्ति हासिल नहीं थी। ये प्रक्रिया गलत थी। ये इलाका पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा सरकारी खर्च किया जा रहा है जो कि गैर ज़रूरी है। लोगों से आपत्तियां और सुझाव नहीं ली गई परियोजना शुरू करने से पहले, और पूरे इलाके में तमाम ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा इस परियोजना से, इसमें होने वाले निर्माण से। इन याचिकाओं का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने सभी आपत्तियों को गलत और बेबुनियाद बताया था। सरकार ने कहा था कि 1927 में संसद भवन का निर्माण हुआ था। आज की ज़रूरतों के हिसाब से ये भवन पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए नई संसद का निर्माण ज़रूरी है ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके। किसी भी हेरिटेज इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा इस पूरे निर्माण के दौरान, बल्कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा। पर्यावरण की मंजूरी ली गई है। अभी कई इमारतों में एक दूसरे से दूर दूर तमाम केंद्र सरकार के मंत्रालय बिखरे हुए हैं। उन्हें एक दूसरे के करीब, एक दूसरे से जुड़ी इमारतों में एक साथ लाना बेहतर होगा। इससे भविष्य में सरकारी खर्च की बचत होगी और कामकाज भी सुविधाजनक हो जाएगा। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने विस्तार से सुनवाई की थी। बेंच के 2 सदस्यों जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया है, और ये फैसला है प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला, उसे हरी झंडी देने वाला। दोनों जजों ने अपने साझा फैसले में माना है कि लैंड यूज को चेंज करने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। पर्यावरण मंजूरी लेने में भी सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। हालांकि दोनों जजों ने ये माना है कि इलाके में तमाम ऐतिहासिक धरोहर इमारतें हैं, ऐसे में हेरिटेज कमेटी की मंजूरी ज़रूरी है कोई भी निर्माण करने से पहले। इसलिए जजों ने कहा है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले हेरिटेज कमेटी की भी मंजूरी ली जाए। दोनों जजों ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्मॉग टावर लगाए जाएं। जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि तीसरे जज थे इस बेंच के, उन्होंने अल्पमत का फैसला दिया है और वो सहमत नजर नहीं आए हैं परियोजना को जिस तरह से शुरू किया गया, जिस तरह से उसे चलाया जा रहा है, उसे लेकर उन्होंने लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को गलत बताया है। पर्यावरण की मंजूरी में भी अस्पष्टता बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हेरिटेज कमेटी से मंजूरी लिए बिना तो परियोजना शुरू ही नहीं हो सकती थी। बहरहाल नियमों के मुताबिक जो बहुमत का फैसला है वही मान्य होगा। ऐसे में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। साथ ही साथ नए मंत्रालय भवन, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति निवास जैसी अहम इमारतों का भी निर्माण हो सकेगा, और ये पूरा का पूरा रायसीना हिल का इलाका यानी सेंट्रल विस्टा इलाका बदला सा नजर आएगा अब से कुछ सालों के बाद।